अमेरिकी सेना की ईरान को एक और धमकी। अमेरिकी सेना मिशन के लिए तैयार है। दरअसल मिडिल ईस्ट में उड़ान भर रहे हैं अमेरिकी फाइटर जेट। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। इससे जुड़ी एक और जानकारी है कि अमेरिकी सेनाएं मिशन के लिए तैयारी कर रही हैं। एक तरफ यूएसएस युद्धपोत की तैनाती की गई है, 3 और युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं। वहीं सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंगी तैयारियां तेज। फारस की खाड़ी में भेजा E-3B एवॉक्स विमान समुद्री निगरानी को मजबूत कर रहा है लगातार। अमेरिका के C-46 पेगासस विमानों ने तेल अवीव से भी उड़ान भरी है। खाड़ी देशों की ओर रवाना हुए तेल टैंकर विमान। तो इजराइल का अमेरिका को संदेश क्या कहा गया है इजराइल की तरफ से, और 24 घंटे में क्या ईरान तबाह हो जाएगा? जिस तरीके से चेतावनी ईरान ने दी है वैसा होगा क्या? क्या मैसेज दिया? अगले राउंड के हमले में ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे शामिल हों। 24 घंटे में ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर देना संभव। इसके अलावा एनर्जी इंफ्रा नष्ट होने से ईरान दबाव में होगा, बातचीत के लिए मजबूर होगा। संदेश के मायने क्या है? इजराइल ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। अमेरिका से हरी झंडी मिलते ही ईरान पर होगा सबसे बड़ा हमला। और ईरान के तेल भंडार और पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने की तैयारी भी की गई। संदेश तो यही दिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, होर्मुज में मौजूद जहाजों के लिए ईरानी सेना की बहुत बड़ी चेतावनी। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर से दूर रहे जहाज, ये ईरानी सेना की तरफ से कहा गया। बीती रात अमेरिका ने जहाजों पर हमला किया था और इसके बाद ईरान की तरफ से तमाम जहाजों को यह चेतावनी की अमेरिकी डिस्ट्रॉयर से वो दूर रहे। तो वार्ता से पहले ईरान की ट्रंप को फाइनल वार्निंग। दुश्मन के जहाजों को सबक सिखाने के लिए हम तैयार हैं। हमारी मिसाइलें दुश्मन को सबक सिखाएंगी। ईरान पर अमेरिकी हमलों का अंजाम बहुत विनाशकारी होगा। अमेरिकी युद्धपोतों को समंदर में दफन कर देंगे। होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकाबंदी को नष्ट कर देंगे। अमेरिकी बेस और जहाजों को निशाना बनाएंगे। सवाल यह है कि क्या ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया? सवाल यह भी कि क्या ईरान परमाणु हमला करने वाला है? और सवाल यह भी उठता है कि क्या अब हमला हुआ तो जंग एटमी होगी? यह अपने आप में बड़ा सवाल है और डर भी है। और डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। क्या कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ने? समझौता नहीं हुआ तो ईरान में तबाही मचेगी, बात नहीं बनी तो दूसरा रास्ता अपनाएंगे। प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस फिर शुरू होगा, यानी कि ऑपरेशन फ्रीडम के बाद ऑपरेशन फ्रीडम प्लस की शुरुआत, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दे दिया। हालांकि हर वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की ऐसी ही चेतावनी सामने आती है। सुनिए। तो यानी प्रोजेक्ट फ्रीडम के साथ कुछ और चीजें भी इंक्लूड की जाएंगी, शामिल की जाएंगी। लेकिन प्रोजेक्ट फ्रीडम है क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत की है। यहां पर फंसे जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया। अमेरिकी सेना की देखरेख में ही प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत की गई है। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान भी ईरानी जहाजों की नाकाबंदी जारी रही। और इतना ही नहीं, ऑपरेशन के लिए अमेरिका की युद्धपोत, लड़ाकू विमान भी तैनात। और साथ ही सवाल यही है कि क्या वाकई में अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं इसमें विध्वंसक युद्ध की तैयारी चल रही है। और मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, ऑपरेशन फ्रीडम, प्रोजेक्ट फ्रीडम तो चल ही रहा है, लेकिन फ्रीडम प्लस भी चलाया जाएगा। हर बार वार्ता से पहले, हालांकि एक ही वार्ता हुई है, लेकिन ऐसा दिखाया जाता है कि कोशिश की जा रही है वार्ता 2.0 भी हो। हर वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी सामने आती है। क्या ये स्ट्रेटेजी है ईरान पर दबाव बनाने की? लेकिन ईरान तो साफ कह देता है कि वो झुकेगा नहीं। देखिए, पहले तो जहां तक नामकरण का सवाल है, तो पहले आपने युद्ध शुरू किया तो उसका नाम रखा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और उसके बाद फिर एक नए रूप में हॉर्मुज स्ट्रीट के लिए उन्होंने ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया, और अब वो फ्रीडम प्लस की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति यही है कि हॉर्मुज स्ट्रीट में तनाव बना रहेगा, और ईरान और अमेरिका के अपने अपने दावे के बावजूद
स्थिति यही है कि वहां पर से जहाजों का निकलना मुश्किल है। जिस रास्ते से होकर, जिस समंदर से होकर रोजाना करीब 120 से 140 जहाज निकलते थे, आज की तारीख में 2, 3, 4 जहाज निकल रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि सप्लाई चेन खास करके ऑयल को लेकर कितना बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं दूसरी तरफ दोनों ही तरफ से यानी हॉर्मुज स्ट्रीट के आर पार में जो एक बड़ी संख्या में जहाज फंसे पड़े हैं। और जब जहाज फंसे पड़े हैं तो अगर आप देखें कि हर जहाज में करीब 20 अगर जहाज कर्मी शामिल हो तो कम से कम 20,000 से अधिक लोग इस वक्त फंसे हैं, जिसमें आधे से अधिक भारतीय हैं। तो ये सब स्थिति बहुत ही खराब बनती जा रही है, लेकिन इसे प्रेसिडेंट ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली डील नहीं कर पा रहा है। और ईरान तो खैर हॉर्मुज स्ट्रीट पर अपना दावा कर ही रहा है। इस सब के बीच स्थिति यही बन रही है कि बातचीत अगर फेल हो गई तो ये युद्ध होगा। तो ये तकरीबन माना जा रहा है कि कमोबेश इन स्थितियों के बीच में युद्ध ही हो एकमात्र विकल्प इनके बिल्कुल पास। मनीष, और जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, जैसी बयानबाजी की जा रही है और दोनों ही पक्ष अपने अपनी शर्तों पर अड़े हैं, ऐसे में वाकई में बातचीत सफल हो पाएगी इसके आसार बहुत कम है और दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां और ज्यादा तेज कर दी गई है।